वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम हिस्ट्री के महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ लेकर आए हैं आपके लिए, जो सिर्फ 5 मिनट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूंगा तुम्हें, जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका। ये यूनान के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इतिहास का वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। तो प्रागैतिहासिक काल नंबर 1, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। एग्जाम्पल पाषाण काल। नेक्स्ट नंबर 2, अर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बाद में वेदों को पढ़ा गया। नंबर 3, ऐतिहासिक काल, साक्ष्यों को पढ़ा गया। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हुए ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं। यह काल पुरातात्विक, साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर था। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल नंबर 1, पूरा पाषाण काल, ये अज्ञात से 10,000 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह जन्म के पूर्व की घटनाएं बीसी, और एडी की मतलब होता है एडी का ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। ये बीसी और एडी का मतलब होता है। पत्थरों का युग, आग की खोज, मध्य पाषाण काल, इसे हम पत्थरों के युग में ही आग की खोज हुई थी, जैसे मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक रहा है मध्य पाषाण काल। पशुपालन, सबसे पहला पशु वो कुत्ता को पाला गया था, इसी डॉग। सबसे पहला जानवर वो पशु डॉग था। पाषाण काल 400 से 2500 बीसी तक पाषाण काल की घटना हुई। इसमें कृषि का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला। प्रथम फसल जौ, ये नवपाषाण में प्रथम फसल जौ थी। आदि ऐतिहासिक काल, ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसमें वैदिक सभ्यता आ जाता है। जो ऋग वैदिक काल और वैदिक काल दो आते हैं इसमें। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक था? ये मध्यकालीन इतिहास 712 एडी से 1707 एडी तक। ये आधुनिक इतिहास, ये 1707 से 1947 तक। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत तक, 1947 तक। ये 712 से 1707 तक। मध्यकालीन इतिहास नंबर 1, अभी मध्यकालीन इतिहास में हम आ गए हैं। 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम, 707 एडी औरंगजेब की मृत्यु। तो ये 712 मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया। ये लास्ट चला औरंगजेब की मृत्यु तक, 1707 तक, जिसे हम मुगल शासक भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल, पत्थरों का युग, ओल्ड स्टोन एज। सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ब्रूस ने 1863 ईस्वी में किया था। पत्थरों का अध्ययन। यूज ऑफ स्टोन, मनुष्यों को शिकार का अल्प ज्ञान था। इस काल में मनुष्यों को शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाया करते थे। आग की खोज की, जीवन अस्थिर था। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज होती है, जीवन अस्थिर था। आगे चलते हैं। चित्रकारी की शुरुआत इसी काल में हुई। एग्जाम्पल भीमबेटका की गुफा,
इसमें है शैल चित्रकारी, रंग लाल और हरा, स्थान सरायसेन जिले में, खोज 1997 ईस्वी व 98 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर, जिसका फुल नाम है विष्णु श्रीधर वाड़कर। इसकी खोज 1957 व 58 में वी.एस. वाकड़कर, जिसका फुल नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर था। चारों तरफ से सिंधु पर्वतमाला से घिरी हुई थी ये मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं इसे, और यूनेस्को में ये शामिल 2003 में होती है। ये गुफाएं मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य पाषाण काल, ये जिसे हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें तीर कमान का प्रयोग किया गया, शिकार का पूर्ण ज्ञान था। मध्य पाषाण काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, जिसमें हम तीर कमान चलाना का प्रयोग सीख गए थे। पशुपालन एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बांगोर राजस्थान। बर्तन बनाना सीखा, मिट्टी के बर्तन, साक्ष्य प्रयागराज। और शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत की गई, जिसका लेखिया मिर्जापुर यूपी। 17 नर कंकाल मिले यहाँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। एक ही कब्र से 3 समाधि मिली। तो क्लास कैसे लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।